हाय, मैं प्रवीण शर्मा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन आभार करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एकेडमी। प्यारे दोस्तों, हम लोग दो अपने वीडियो पहले ही डाल चुके हैं। पहला वीडियो मेरा था +2 क्लास के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट 1। कल मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आऊँगा और एक मैंने 10th क्लास के लिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 1 मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए नया पार्ट 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड लेकर के आया हूँ, जो कि ये आपका पोर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है। ह्यूमन आई का पूरा कंस्ट्रक्टिव पार्ट मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम सेकंड पार्ट यानी सेकंड पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई को केवल और केवल थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यदि किसी ने मेरा कंस्ट्रक्टिव पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और उसके बाद फर्स्ट वाले पार्ट को देखें, क्योंकि उसी पार्ट के आधार पर मैंने सेकंड पार्ट आपका सेकंड वीडियो बनाया है। क्योंकि मैं आई होप दैट you will pretty know about my first lecture, that is human eye and colorful world, and part of only first part, that is human eye। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की, जिसका नाम है ह्यूमन आई पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर ह्यूमन आई में क्या बताया गया देखते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने ह्यूमन आई को डिस्कवर करना स्टार्ट किया कि आई के अंदर है क्या। तो ये पाया गया कि आई के अंदर बहुत सारे डिफरेंट मेम्ब्रेन्स यानी पार्ट्स होते हैं और उन्हीं पार्ट में कुछ एक पार्ट आपके लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो यानी ह्यूमन आई का जब उन्होंने डिस्कवर करनी स्टार्ट की तो उन्होंने कहा मैनी पार्ट से मिलकर के ह्यूमन आई बनी हुई है और जो मैनी पार्ट्स हैं उसके अंदर लिक्विड फॉर्म भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट जिसका नाम है आपका आई बॉल्स। देखिए, पहला आपका पार्ट आता है आई बॉल। आई बॉल दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई आप बोलेंगे, जिसको कहेंगे आई बॉल। आई बॉल क्या है? दिस इज व्हाइट कलर पोर्शन। देखिए, हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे। व्हाइट कलर का पोर्शन है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है प्यारे दोस्तों। यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब इसमें से लाइट आर पार नहीं जा सकती। द मीनिंग ऑफ दिस वन, दैट इज दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई एंड विच इज इन व्हाइट कलर एंड नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। दिस आई कैन से द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द आई बॉल्स। वो क्या है? वो प्यारे दोस्तों है कि आई बॉल को हिंदी में बोलते हैं नेत्र गोलक, और इसकी डायमीटर की बात करें तो इसकी डायमीटर पाई गई लगभग 2.3 सेंटीमीटर के आसपास। तो प्यारे दोस्तों, आई बॉल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र का पहला पोर्शन है जो कि व्हाइट कलर का यानी सफेद कलर का होता है और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, यानी इसमें से लाइट आर पार नहीं जा सकती। जिसकी व्यास की बात करेंगे वो व्यास है 2.3 सेंटीमीटर के आसपास। देखिए, आई बॉल के अंदर 2 पोर्शन कंटेन करता है आई बॉल, पहला पोर्शन और दूसरा पोर्शन। आई बॉल्स पहला पोर्शन को बोलते हैं प्यारे दोस्तों स्क्लेरोटिक, और दूसरे पोर्शन को बोलते हैं प्यारे दोस्तों कॉर्निया। कॉर्निया तो 2 पोर्शन कंटेन करता है आपका आई बॉल। द फर्स्ट पोर्शन इज स्क्लेरोटिक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दृष्टि
पटल, सॉरी, इसको बोलते हैं कॉर्निया को हिंदी में बोलेंगे दृष्ट पटल। ठीक है, तो स्क्लेरोटिक एंड कॉर्निया। स्क्लेरोटिक क्या है? स्क्लेरोटिक भी एक व्हाइट कलर का या ब्राउन कलर का, प्यारे दोस्तों देखिए समझिए इस चीज को, या तो ये व्हाइट कलर का होगा या ये ब्राउन कलर का होगा, और इसमें से भी लाइट आर पार नहीं जाएगी, यानी नॉट ट्रांसपेरेंट होगा। ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। बट स्क्लेरोटिक के चारों तरफ एक पोर्शन आता है जिसे हम आउटर पोर्शन ऑफ आई बोलते हैं। आउटर पोर्शन ऑफ आई यानी आउटर पार्ट ऑफ आई, जो कि व्हाइट या ब्राउन कलर का हो सकता है, बट इट इज ट्रांसपेरेंट। लेकिन प्यारे दोस्तों ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसमें से लाइट आर पार जा सकती है। तो कॉर्निया इज नथिंग बट द आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच इज ट्रांसपेरेंट, जो कि क्या है? ट्रांसपेरेंट है, यानी इसमें से लाइट आर पार जा सकती है। और प्यारे दोस्तों इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन की बात करें, इसको बोलते हैं मेन फंक्शन को, द फंक्शन ऑफ कॉर्निया इज नथिंग बट, ये क्या करता है? लाइट को यानी प्रकाश को एंटर करवाता है, किसके अंदर? आई के अंदर। तो द फंक्शन ऑफ कॉर्निया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया? तो फंक्शन ऑफ कॉर्निया का है इट एंटर द लाइट इनटू द आई, यानी यह आई के अंदर लाइट को एंटर करवाता है। दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। केवल और केवल दो पोर्शन कंटेन करता है पहले वाला पार्ट। दूसरे पार्ट पे आ जाइए आप लोग। दूसरे पार्ट के अंदर जो पोर्शन आता है उसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों कोरोइड, रक्त पटल, कोरोइड। और ये कोरोइड लगभग 6 पोर्शन कवर करता है। पहला इसके अंदर पोर्शन आता है एक्वस ह्यूमर का, ह्यूमर। दूसरा पोर्शन इसके अंदर आता है आपका आइरिस। तीसरा पोर्शन इसके अंदर आता है आपका प्यूपिल। चौथा पोर्शन इसी के अंदर आता है आपका सिलेरी मसल्स, लेंस। पांचवा पोर्शन आता है सिलेरी मसल्स यानी कि कामाभिपेशियां। और लास्ट पोर्शन आता है इसके अंदर आपका एफ पोर्शन इसके अंदर आता है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर यानी काचाम्य द्रव्य। तो ये 6 पोर्शन कंटेन करता है आपका सेकंड पार्ट कोरोइड यानी रक्तपटल। रक्तपटल के अंदर आपके 6 पोर्शन आते हैं। एक्वस ह्यूमर यानी कि एक्वस द्रव्य, आइरिस, हिंदी में भी आइरिस बोलेंगे, प्यूपिल पुतलियां, लेंस, सिलेरी मसल्स कामाभिपेशियां और विट्रस ह्यूमर यानी कि आपका काचाम्य द्रव्य। अब बात करते हैं इनके अलग अलग फंक्शन की। प्यारे दोस्तों एक्वस ह्यूमर का मेन फंक्शन क्या है? एक एक चीज को अच्छे से स्टडी करेंगे। एक्वस ह्यूमर का मेन फंक्शन है न्यूट्रेंट प्रोवाइड करवाना। किसको? लेंस को और सिलेरी मसल्स को। ध्यान से देखेंगे एक्वस ह्यूमर का काम, इट प्रोवाइड द न्यूट्रेंट्स टू द लेंस एंड सिलेरी मसल्स यानी कि लेंस और कामाभिपेशियों को पोषक तत्व प्रदान करता है आपका एक्वस ह्यूमर। कौन कौन से पोषक तत्व हो सकते हैं प्यारे दोस्तों? वो हो सकता है एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ETC।
इस तरह के पोषक तत्व आपका एक्वस ह्यूमर प्रोवाइड करता है किसको? लेंस और सिलेरी मसल्स को। तो हम एक्वस ह्यूमर का फंक्शन पढ़ चुके हैं। दूसरी बात करते हैं आइरिस। आइरिस क्या है? प्यारे दोस्तों, आइरिस इज नथिंग बट इट इज व्हाइट, ब्राउन और ग्रे कलर के पिगमेंट्स रखता है। देखिए मैं क्या बोला, व्हाइट कलर के पिगमेंट, ग्रे कलर के पिगमेंट और ब्राउन कलर के पिगमेंट आइरिस रखता है, जो क्या करता है? डिसाइड द कलर ऑफ आई, यानी कि आंख का जो रंग है वो डिसाइड कौन करता है? आपका आइरिस डिसाइड करता है। ये तो इसका मेन काम नहीं हो पाया, ये तो केवल इसकी खासियत हो पाई है कि दीज आर द पिगमेंट विच इज कंटेन दिस पोर्शन। द मेन फंक्शन की बात करें, मेन काम की बात करें तो यह प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है भाई? आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। तो मेन फंक्शन इसका प्यारे दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया 10th क्लास में कि बताइए आइरिस का मेन फंक्शन क्या है? तो आप बताएंगे इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, यानी प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अगले पोर्शन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम ही है प्यूपिल यानी पुतलियां। प्यारे दोस्तों, आइरिस के अंदर देखिए, ध्यान से चीजों को समझते चले जाएंगे। आइरिस के अंदर एक होल होता है, एक छिद्र होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, यानी काले रंग का होता है, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्यूपिल कहते हैं। यानी कि ब्लैक कलर का एक होल होगा किसके अंदर? आइरिस के अंदर, जिसे हम क्या कहेंगे? प्यूपिल कहेंगे। और प्यूपिल का मेन काम क्या है? प्यूपिल का मेन काम है इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि जितनी लाइट एंटर हुई है आई के अंदर उसकी अमाउंट को कंट्रोल कौन करता है? प्यूपिल पोर्शन, यानी पुतलियां उसकी अमाउंट को कंट्रोल करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं जिसका नाम है लेंस। लेंस का मेन काम क्या है भाई? लेंस का मेन काम है जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट आई है उसको कन्वर्ज करके रेटिना तक, दृष्टि पटल तक पहुंचाना, रेटिना तक पहुंचाना। यानी कि केवल और केवल लेंस का काम इतना है, जो लाइट आई उसको कन्वर्ज करके, इकट्ठा करके रेटिना तक उस लाइट को पहुंचाना। देखिए प्यारे दोस्तों, हमारी आई के अंदर बात करें तो आपका कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल दर्पण होता है। क्लियर? नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं जिसका नाम है सिलेरी मसल्स यानी कामाभिपेशियां। सिलेरी मसल्स का मेन काम क्या है? देखिए, सिलेरी मसल्स का मेन काम है एक तो होल्ड करके रखना, किसको? लेंस को, लेंस को पकड़े रखना, और दूसरा काम है लेंस के साइज को कंट्रोल करना, लेंस के साइज को यानी लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करना। फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है आपका सिलेरी मसल्स, यानी फोकस दूरी को कंट्रोल करता है। देखिए कैसे कंट्रोल करता है। यदि सिलेरी मसल्स आपकी लूज हो जाती हैं और यदि सिलेरी मसल आपकी टाइट हो जाती हैं तब क्या होगा? सिलेरी मसल्स लूज, फोकल लेंथ इंक्रीज। ध्यान से सुनेंगे, सिलेरी मसल टाइट, फोकल लेंथ डिक्रीज।
चीज अच्छे से समझ पाए कि नहीं पाए? फोकल लेंथ में लूज यदि फोकल लेंथ होगी तो फोकस जो लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी सिलेरी मसल्स लूज हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, और यदि वो टाइट हैं तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। अगले पोर्शन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर यानी काचाम्य द्रव्य। विट्रस ह्यूमर का मेन काम क्या है? इट डिसाइड द कलर ऑफ इमेज, इमेज के कलर को, यानी कि जो प्रतिबिंब बना है उसके कलर को यानी उसके रंग को पहचानने का काम कौन करता है? विट्रस ह्यूमर यानी काचाम्य द्रव्य करता है। तो हम लोग दो पोर्शन ह्यूमन आई के पढ़ चुके हैं। पहला पोर्शन आपका आई बॉल, दूसरा पोर्शन आपका कोरोइड। तीसरे पोर्शन की ओर बढ़ते हैं जो कि थर्ड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रेटिना, दृष्टि पटल। रेटिना को स्क्रीन ऑफ आई भी कहा जाता है, स्क्रीन ऑफ आई भी कहा जाता है, और इसका मेन काम क्या है? यहां पर इमेज बनेगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां पे बनेगी? रेटिना पर बनेगी। क्लियर? अच्छा भी, इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड एंड रियल। इमेज कैसे बनेगी भाई? इन्वर्टेड यानी उल्टी, एंड रियल यानी वास्तविक इमेज हमारी आंख के ऊपर बनती है। क्लियर? रेटिना के ऊपर दो पॉइंट होते हैं, एक को बोलते हैं ब्लाइंड पॉइंट और एक को बोलते हैं आप लोग येलो पॉइंट यानी पीत बिंदु। येलो पॉइंट यानी पीत बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट यानी अंध बिंदु। ब्लाइंड पॉइंट इज नॉट सेंसिटिव ऑफ लाइट, यानी यहां पे लाइट का कोई भी पोर्शन काम नहीं करता, और यहां पे लाइट का मैक्सिमम पोर्शन काम करता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड सेंसिटिव टू लाइट, दिस इज कॉल्ड नॉट सेंसिटिव टू light. And the last one are nothing but the fourth portion, that is called optical nervices. ऑप्टिकल नर्विसेज का मेन काम क्या है? इनका काम है जो हमारी रेटिना पर इमेज बनी है उसका सिग्नल माइंड तक यानी कि हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं? ऑप्टिकल नर्विसेज करती हैं। और ऑप्टिकल नर्विसेज के अंदर आप लोग जानते हैं दो पोर्शन होते हैं, रोड्स एंड सेल्स। रोड एंड सेल्स जो कि सिग्नल भेजने का काम करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यदि आपको इस चैनल से फायदा हो रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्लोरियस डे। थैंक यू।